दोस्तों, क्या आप भी तरह तरह की सब्जियां लगाकर औने पौने दामों में बेचते बेचते थक चुके हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। किसान भाइयों, नवंबर एक ऐसा महीना है जिसमें अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो उन सब्जियों से लाखों में कमाई की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। सब्जियों की खेती से जमीन से निकलने वाले हरे सोने की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि नवंबर माह में अगर आप कुछ चुनिंदा सब्जियों का चुनाव करते हैं तो केवल 40 से 45-50 दिन में आप सब्जियों की खेती से लाखों की कमाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में, कम लागत में और कम दिनों में। दोस्तों, नवंबर एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं और उन सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियों में से कुछ चुनिंदा सब्जियों को अगर छांट लिया जाए तो फिर बचती हैं सबसे ज्यादा कमाई वाली सब्जियां। और इन कमाई वाली सब्जियों को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो वो हैं जिनमें लगाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें कमाई के जो चांसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं खर्चा होने के बावजूद भी। और दूसरी वो सब्जियां हैं जिनमें लगाने का खर्चा भी कम है और अगर आप सही समय पर उनकी बुआई कर देते हैं, सही तरीके से अगर आप लगाते हैं और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो लगाने का खर्चा भी कम है और कमाई भी आपकी बाकी सब्जियों से 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा हो सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में जिन सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं वो सारी की सारी कम खर्चे वाली सब्जियां हैं। इन पांचों सब्जियों को आप बिल्कुल कम खर्चे में इस पूरे नवंबर माह में उगा सकते हैं। कौन सी फसल को कब तक आपको उगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल सके, वो सब्जी फसलों के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। कौन सी फसल को किस तरह से आपको लगाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, इन पांचों सब्जियों के बारे में आपको पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इन पांचों सीक्रेट सब्जियों के बारे में, क्योंकि इन पांचों सब्जियों को अगर आप लगाते हैं इस समय पे तो कमाई के जो चांसेस है ना वो 99% है। भाव भी एकदम हाईएस्ट मिलेंगे आपको, एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे। करीब आप ये मानिए 40-50-60 रुपए तक के मंडी भाव इन सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा आपको इन सब्जियों से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाई आप इन सब्जियों को आने वाले समय पर लगाकर कर सकते हैं, वो भी मात्र 40 से 50, 55, 60 दिन में। अलग अलग सब्जी फसल का अलग अलग टाइम है, इसलिए इन सभी सब्जियों की पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इस नवंबर महीने के लिए कमाई के लिहाज से देखें ना तो करीब 8 से 10 प्रकार की ऐसी सब्जियां हैं जो इस माह में लगाने पर आपको साल भर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कम खर्चे वाली 5 सब्जियों के बारे में बताऊंगा और बाकी की जो 5 सब्जियां हैं उनके लिए अलग से वीडियो आएगा 2-3 दिन बाद में। उसमें आपको थोड़ा खर्चा जरूर होगा उस वीडियो में जो सब्जियां बताऊंगा वो, लेकिन प्रॉफिट जो है उनसे भी आपको काफी जोरदार मिलेगा। तो कम खर्चे वाली सब्जियों के बारे में यहाँ पे बात करें तो पहले नंबर की जो हमारी सब्जी फसल है ना वो है मटर की खेती। इस समय पे मटर लगा के आप काफी जबरदस्त उत्पादन ले सकते हैं, उससे काफी जबरदस्त मंडी भाव उससे ले सकते हैं, काफ़ी ज़ोरदार कमाई आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? काफ़ी किसान भाई सोच रहे होंगे कि मटर तो अब थोड़ा मतलब सीजन जो अगेती मटर की खेती का जो टाइम था वो थोड़ा शायद चला गया होगा, या आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं हम लेट तो नहीं हैं मंडी भाव के लिहाज से। तो देखिए, इस बार अगेती मटर अब से पहले जो मटर लगाई जाती थी वो इस साल थोड़ी कम लगी है, बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से और लेट तक बारिश होने की वजह से। काफ़ी किसान भाइयों के अब तक हमारे पास कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह, कमेंट्स वगैरह आते रहते थे। आपको भी पता है कि भाई जमीन की तैयारियों का मौका ही नहीं दिया किसान भाइयों को। जिस समय पे सबसे अगेती मटर लगाई जाती है उस समय पे काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह हो गई थी और उसके बाद में मटर लगाने का जो काम है ना वो अब 5-10 दिन में स्टार्ट हुआ है। तो अब अगर आप मटर लगाते हैं तो आपकी जो मटर की फसल है वो एकदम सही समय पे उत्पादन देगी आपको, और जिस समय पे आपको उत्पादन मिलेगा 50-60 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, मटर जो है ना वो सीजन की सदाबहार फसल है, ये भी आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक मटर मार्केट में रहती है इसकी डिमांड कोई काफ़ी ज़्यादा कम नहीं होती है और भाव उतने ज़्यादा डाउन नहीं आते हैं। एवरेज भाव 20-25 रुपए के आराम से आपको इसके मिलते रहते हैं। कुछ एक मंडियों की मैं कह नहीं सकता, बाकी ज़्यादातर देश की ज़्यादातर मंडियां हैं उनमें एवरेज मंडी भाव भी पकड़ के चले तो 20-25 रुपए के मंडी भाव, तो अगर आप आज से 20-25 दिन या महीने भर बाद लगाएंगे
तो भी मटर आपको देके जा सकता है। और दूसरा दोस्तों, मटर कम खर्चे वाली फसल है। इसमें लगाने का खर्चा जो है हमारा वो काफ़ी कम होता है। सिर्फ ज़मीन की तैयारियों का, थोड़े से खाद उर्वरकों का और थोड़ा सा बीज का खर्चा। थोड़ा सा बीज का खर्चा इसका मैं थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, बाकी और कोई खर्चे इसमें नहीं होते हैं। ना ही तो इसमें बाद में जाके आपको कोई ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से एक आध बार अगर आप एक आध डोज देना चाहो तो अलग बात है, बाकी ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह मतलब इसमें जो है वो आपको नहीं करने पड़ते हैं। स्प्रे वगैरह का भी कोई झंझट नहीं है। अगर आप ठीक से ज़मीन की तैयारियाँ कर लेंगे तो रोग बीमारियाँ भी इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगी। और स्प्रे पे होने वाला जो खर्चा है वो काफ़ी कम होता है। शुरुआत में थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, उसके बाद में कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आपको 30-35 रुपए के मंडी भाव भी मटर दे जाता है तब भी हम इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा जो है हमारा वो काफ़ी कम हो रहा है। दोस्तों, मटर एक ऐसी फसल है जिसमें और कोई बीमारियां तो आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जड़ से संबंधित बीमारियां ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं आपको, अगर आप लगाते समय कुछ सावधानियां नहीं रखते हैं। तो मटर की फसल आपने चाहे लगा दी है या लगाने वाले हैं, थोड़ी सी सावधानियां अगर आप रख लेंगे तो मटर की फसल बम्पर पैदावार आपको देके जा सकती है। ज़मीन की तैयारियों के समय विशेष तौर से आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि जड़ से संबंधित जो भी बीमारियां आती हैं वो आती हैं आपकी ज़मीन में पड़ी फंगस के कारण। और ज़मीन की तैयारियों में अगर आप ध्यान रख लेते हैं, सावधानियाँ रख लेते हैं, ज़मीन की तैयारियाँ थोड़ी ठीक से कर लेते हैं तो इन बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक तो डीपली प्लोविंग करनी है या फिर कल्टीवेटर से भी आप एक गहरी जुताई करें और उसके बाद में जमीन को 8-10 दिन के लिए खाली छोड़ दे, धूप लगने दे मतलब उसको। उसके बाद भी आप जो कल्टीवेशन करें, हर कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप रखें। 1-2-3 दिन का गैप रखेंगे तो हवा और धूप वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा फंगस जो ज़मीन में पड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से हो सकता है हमारे खेतों में काफ़ी ज़्यादा फंगस पनप गई होगी। तो ज़मीन की तैयारियाँ हमें काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आज हमने बीज डाला, 15 दिन बाद में जर्मिनेशन होने के बाद में हमें पता चले कि आधे से ज्यादा प्लांट हमारे खराब हो गए हों। एक कल्टीवेशन सूखी मिट्टी में करें, एकदम सूखी मिट्टी में। उसके बाद भी लगाते समय मिट्टी में ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। काफी किसान भाई क्या करते हैं, पलेवा करते हैं और 1-2 दिन बाद में उसकी बुआई कर देते हैं, जबकि देखते हैं उस समय पे मिट्टी में जो नमी है वो काफी ज्यादा रहती है। ऐसी मिट्टी में अगर आप मटर की बुआई करेंगे तो जिस समय मटर आपका निकलेगा ना जमीन से, उस दिन तो आपको निकलते समय आपको ऐसा दिखेगा, मतलब एकदम सुंदर दिखेगा, एकदम अच्छा लगेगा, आपको देखकर लगेगा हाँ काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सारे प्लांट जो हैं वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, जड़ से संबंधित बीमारियां उनमें आ जाती है और उसके बाद में प्लांट के निकलने की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है किसान भाइयों को। तो एक सूखी मिट्टी में कल्टीवेशन करें, ज़मीन को 8-10 दिन के लिए खाली छोड़े, तो उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह 1-2-3 ट्राली जो भी आपके पास है वो खाद आप डालिएगा। लेकिन गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं तो एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है, कच्चा गोबर भूल के भी नहीं डालना है। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक भी आपको डालने हैं। इसमें DAP खाद डाल दें थोड़ी, तो 40-45-50 kg के आसपास 20 से 25 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा और लगभग 20 kg के आसपास यूरिया खाद, 15 से 20 kg भी डाल सकते हैं। ये सारे खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में पलेवा जो है वो आपको पहले ही कर लेना है, ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। पलेवा करने के बाद में पलेवा हल्का करना है, उसके बाद में मिट्टी को ऊपर से फिर से आपको सुखाना है। पलेवा होने के बाद में करीब 1-2 इंच तक मिट्टी जो है वो ऊपर से थोड़ी सूख जाए, मिट्टी मतलब एकदम भुरभुरी हो जाए, उसके बाद आपको मटर के बीजों की जो है वो बुआई करनी है। दोस्तों, मटर की सबसे अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मटर की काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलता है इसका, और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी आपको यानी काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और वो है छप्पन कद्दू की खेती यानी कि छप्पन टिंडे की खेती। इस समय पे अगर हम छप्पन टिंडे की खेती करते हैं तो ये फसल भी एक नॉर्मल से खर्चे में हमें काफ़ी ज़ोरदार कमाई करके दे सकती है। भावों की बात तो आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इसके उत्पादन की बात की जाए ना, जब से आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू होगा तब से लेकर और जब तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा, मतलब ज़बरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखता है छप्पन कद्दू। अगर आप इसको थोड़ा सा मैनेज रखते हैं प्लॉट को, और रोग बीमारियों से, अगर रस चूसने वाले कीटों यानी कि वाइट फ्लाई का प्रकोप इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो थोड़े से स्प्रे वगैरह तो इसमें आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन उत्पादन ज़बरदस्त दे जाएगा अगर आप थोड़ी सी सावधानियाँ रखेंगे। मंडी भावों की बात करें ना, तो इस समय पर अगर आप छप्पन कद्दू की खेती करते हैं 40-45 या 50-60 रुपये, कुछ एक मंडियों में 50 से 60 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको देके जा सकता है। और दोस्तों, छप्पन टिंडे में लगाने का जो खर्चा ना, वो भी एक एवरेज खर्चा होता है, मतलब नॉर्मल खर्चा होगा।
इसको कम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज खर्चा आपका हो जाएगा इसमें। ज़मीन की तैयारियां भी आपको काफ़ी अच्छे से करनी है, और जो खाद उर्वरक पहले मैं आपको बता चुका हूं, वो आपको खाद उर्वरक डालने हैं, प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है, और बेड बना के आपको इसकी खेती करनी है। यानी कि 4-4 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिएगा। और प्लास्टिक मल्च ज़्यादा हैवी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से ढाई महीने की फसल है, उत्पादन 2-2.5 महीने आपको इसका मिलता है। तो आप 18-20 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च जो है उससे काम चला सकते हैं। ज़्यादा खर्चा आपको प्लास्टिक मल्च पे नहीं करना है। दोस्तों, चप्पन टिंडे के लगाने के सही समय की बात करें तो देखिए, कुछ एक एरिया में तो इसको जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहते हैं वहाँ पे सितंबर के अंतिम सप्ताह से लगाया जा सकता है इसको। लेकिन हमारे एरिया की बात करें तो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई का जो कार्य है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थे शुरुआत में, अक्टूबर के शुरुआत में, और बारिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इसकी भी बुआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई है अभी तक। और अभी अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसके हाईएस्ट, यानी कि आपकी जो फसल है वो काफ़ी अगेती रहेगी, और एकदम हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो आपको मिल सकते हैं। अभी इसको लगाने का एकदम परफेक्ट और सही समय है। अभी चाहें तो आप कल से इसकी बुआई का कार्य जो है वो शुरू कर सकते हैं, और अच्छे मंडी भाव के लिए कब तक आपकी इसकी जो बुआई है वो कर सकते हैं। तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो भी आपको इसके अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं, या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में भी अगर आपके चप्पन टिंडे की बुआई हो जाती है तो भी आप इससे अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। यानी कि 10 से 15 नवंबर तक भी अगर आप इसकी बुआई करते हैं, 15 नवंबर तक लगा देंगे तो भी इससे अच्छे खासे हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में नवंबर के अंतिम सप्ताह तक लगाते हैं तब आपको इसके एवरेज मंडी भाव मिल सकते हैं, और एवरेज मंडी भाव रहते हैं 30 से 35 रुपए के। चप्पन कद्दू के इससे कम मंडी भाव हो सकता है, एक आध मंडियों को छोड़कर इससे कम मंडी भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मटर के बारे में मैं समय बताना आपको भूल गया। मटर भी आप चाहें तो आप इसकी बुआई अभी से कर सकते हैं, या फिर पूरे नवंबर माह में आप कभी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन मटर की बुआई आप जितनी जल्दी करेंगे उतने ही हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलेंगे। तो मटर की जो खेती है वो आपको थोड़ी जल्दी करके करनी है, और चप्पन टिंडा भी आपको जितना जल्दी आप ये दोनों फसलें जितनी जल्दी लगाएंगे उतना ही बेहतर उत्पादन मिलेगा, और उतने ही बेहतर मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात की जाए तो इस समय पे किसान भाई, यानी कि पूरे नवंबर माह में आप फूल गोभी लगा सकते हैं। फूल गोभी के भी आपको अच्छे खासे मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। देखिए, पिछले 2-1 सालों की देखें ना हम, इससे पहले तो उतने ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन 2-1 सालों में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव जो हैं वो फूल गोभी के मिल रहे हैं। फिलहाल तो ट्रेंडिंग में चल रही है ये फसल, मतलब कि कहीं भी आप जाके देख लो 60-70 रुपए तक के मंडी भाव जो है वो किसान भाइयों को मिल रहे हैं। और जिस समय पे हमने वीडियो बनाया था फूल गोभी लगाने के लिए, किसान भाइयों को बोला था, जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी आज लगा रखी है काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं वो किसान भाई, और आज कमेंट के द्वारा वो बता भी रहे हैं कि भाई काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव जो है उनके मिल रहे हैं। और हम देखते भी हैं चारों तरफ की हर एक मंडियों में, मतलब देश की हर एक मंडी में फूल गोभी की जो डिमांड है फिलहाल वो काफ़ी ज़ोरदार है। तो आने वाले सीजन में भी पिछले 2-3 सालों का आंकड़ा देखें तो अब लगाई गई फूल गोभी के भी आपको एवरेज मंडी भाव जो है, एवरेज मंडी भाव फूल गोभी के होते हैं 10 से 15 रुपए के। और फूल गोभी एक ऐसी फसल है 10 रुपए के मंडी भाव भी अगर किसान भाइयों को मिल जाते हैं तो भी हम इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि फूल गोभी का जो प्लांटेशन होता है, यानी कि जो प्लांट लगते हैं ना, वो करीब 15, 16, 17 हज़ार तक लगाते हैं। जो किसान भाई क्यारियाँ बना के इसकी खेती करते हैं वो तो 18 हज़ार तक इसके प्लांट जो है वो लगा देते हैं 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में 17-18 हज़ार तक जब प्लांट लग जाते हैं तो अगर एक प्लांट से 1 केजी फूल का वजन हमें मिलता है, क्योंकि इस समय जो फूल गोभी लगेगी उसका फूल 1 केजी से कम नहीं आएगा, ये आप ध्यान में रखना। तो करीब 180 क्विंटल वजन होता है। 10 रुपए के भाव पकड़ के चले तो 1,80,000 हो गए, 50,000 रुपये खर्चा निकाल दो। जबकि फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें लगाने का खर्चा काफ़ी कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक मल्च वगैरह का झंझट नहीं है, खर्चा भी नहीं है, झंझट भी नहीं है। दूसरा, फर्टिगेशन और स्प्रे पे होने वाले खर्चे 0 हैं इसमें। तो नवंबर में अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो सीजन इसके एकदम अनुकूल होने की वजह से आपको ना ही तो इसमें कोई ज़्यादा बेकार करनी पड़ेगी, ना ही ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, और ना ही ज़्यादा रोग बीमारी आपको देखने को नहीं लगी। यानी कि बस निराई गुड़ाई जरूर कर दीजिएगा। जब आपकी फसल 15-20 दिन की अवस्था में आ जाए, घास वास उगने लगे, उस समय पे आप एक निराई गुड़ाई कर दीजिएगा और एक खुराक दे दीजिएगा। कुछ यूरिया वगैरह डाल दीजिएगा, जो आपकी इफ़को की सागरिका आती है वो डाल दीजिएगा। तो एक खुराक अगर आप दे देंगे उस समय पे, उसके बाद आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बुआई से पहले 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, फूल गोभी में जितनी अच्छी मात्रा में आप गोबर की खाद डालेंगे उतना ही बेहतर उत्पादन आपको मिलेगा, ये डाल दीजिए।
50 केजी डीएपी खाद। डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी डाल सकते हैं, और इसी के साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 केजी और 25 केजी यूरिया खाद। ये खाद उर्वरक बुआई से पहले, आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के मिट्टी को एकदम से भुरभुरी करके उसके बाद आप बेड बना के लगाइए, क्यारियाँ बना के लगाइए, नालियाँ बना के लगाइए। जो सिंचाई के आपके पास संसाधन है, यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम से भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली सब्जी फसल है सीजनली गाजर। सीजन वाली जो गाजर आती है उसके लिए अब ये जो नवंबर का महीना है ये एकदम परफेक्ट है। अभी आप इसकी बुआई कर दीजिए। अब जो गाजर हम किसान भाई लगाते हैं वो थोड़ी पछेती कैटेगरी में आती है मंडियों के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि गाजर की आवक काफ़ी पहले चालू हो जाएगी, क्योंकि गाजर अगस्त माह से लगनी शुरू हो जाती है। अगस्त के अंतिम सप्ताह से लगाना शुरू कर दिया जाता है इसको। उसके बाद में सितंबर माह में भी लगाया जाता है और अक्टूबर माह में भी गाजर लगाई जाती है। इसलिए अब हम जो गाजर लगाएंगे ना वो सीजन के लिहाज से नहीं, मंडी भावों के लिहाज से पछेती कैटेगरी में आएगी। और पछेती गाजर के पिछले कई सालों की देखें तो पछेती गाजर के भी आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं। तो अगर आप 15 नवंबर तक इसको लगाते हैं तो 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी माह में आपकी जो गाजर है वो तैयार हो जाती है। थोड़ी समय से पहले ही हो जाएगी क्योंकि सीजन और टेम्परेचर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहते हैं, तो ये थोड़ी अच्छे से ग्रो करेगी। तो जल्दी ये मतलब आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी और फरवरी से पहले मतलब आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन फरवरी का पहला सप्ताह भी अगर लेके चलें तो उस समय पर मंडियों में जो गाजर की आवक है वो ना के बराबर हो जाती है या काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से इसके भी आपको एक एवरेज जो मंडी भाव है वो मिल सकते हैं। और गाजर के एवरेज मंडी भाव 10-12 रुपए के अगर मिल जाते हैं तो गाजर से भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है, क्योंकि इसमें भी लगाने का खर्चा काफ़ी कम है, उत्पादन इसका काफ़ी ज़ोरदार निकलता है। इस वजह से करीब 300 क्विंटल तक उत्पादन गाजर की फसल आपको देके जा सकती है। और अब जो ये सीजनली गाजर हम लगाते हैं इसका उत्पादन अगेती गाजर की फसल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा निकलता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और वो है हरा धनिया। इस समय पे हरे धनिया की खेती किसान भाई कर सकते हैं। हरे धनिया की खेती आप जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, उतने ज़्यादा मंडी भाव आपको मिलेंगे। बाकी अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बाकी की सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम सीजन में आपको धनिया ज़रूर लगाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों की मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है और कभी कभार ऐसी सब्जियों के जो भाव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट हो जाते हैं। और दूसरा दोस्तों, ऐसी सब्जियों में लगाने का जो खर्चा होता है हमारा वो काफ़ी कम होता है, बिल्कुल कम खर्चे में हम इसको उगा सकते हैं। और तीसरा, लगाने के बाद में 35 दिन में उत्पादन मिलना शुरू। आज इसको लगाया, 35 दिन में बाद में आप हार्वेस्टिंग कीजिए और सेल कर दीजिए, यानी कि बिल्कुल छोटी अवधि की फसल है। थोड़े दिनों में ही डबल क्रॉप हम आप पे ले सकते हैं, तो ये बेनिफिट भी इसमें है। तो इस टाइप की सब्जियां भी हमें जरूर लगानी चाहिए। खास तौर से छोटी अवधि और कम खर्चे वाली सब्जियों की जो है वो हमें जरूर लगानी चाहिए। एक आध फसल तो जरूर लगानी चाहिए। खास तौर से जो छोटी अवधि की और कम खर्चे वाली सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा भी नहीं तो एक आध फसल हमें जरूर लगा देनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।